उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतनराम मांझी हो गए, और एक और लोजपा, जो लोजपा दो गुट में बट गई है, उसमें हम लोग सब परिवार हैं, सब हो जाएगा, आप चिंता मत क्या कीजिए। लगता है 24 तक चुनाव तक चाचा भतीजा एक हो पाएंगे सर, जिस तरह से? संपूर्ण परिवार ही हो गए, जैसे उपेंद्र जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, भाजपा है, जदयू है, जो भी दल है सब परिवार है एक। लेकिन पारस जी लग रहा है सर, जिस तरह से हाजीपुर में दावेदारी हो रही है, जिस तरह भतीजा कह रहे हैं कि अपने माता जी को उतारेंगे, इस तरह के, तो लग रहा है एनडीए में सब समन्वय हो पाएगा। जैसे देख लीजिए, ये परिवार में है, इसमें मेरा बोलने का हक नहीं है, और ये सब लोग अपने बैठ कर तय कर लेगा। आज आपका क्या ओपिनियन सर कि दोनों को एक हो जाना चाहिए इस दुनिया कुश्ती में? हम लोग तो शुरू से बोलता है कि एक हो जाते हैं तो ज्यादा मजबूती तो आएगी, ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आंसू, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लगातार स्क्रीन पर जो है आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दो बड़े नेताओं का बयान जो है वो सुन रहे थे। एक थे सूरजभान सिंह और दूसरे खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर। दोनों के बयान का लब्बो लुबाब ये लग रहा था कि शायद चाचा भतीजे में क्या वाकई में कोई डील जो है वो फाइनल हो गया, क्या सब कुछ जो है वो सेट हो गया और समय पर ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीपजानी मित्रा हैं, पशुपति पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपजानी मित्रा जी आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर सुन रही होंगी सूरजभान सिंह और महबूब अली कैसर जो कह रहे थे, अगर मैं आपकी मुखारबिन से सुनूं तो इसका मजमून है क्या? देखिए, क्या चाचा भतीजा एक हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि सूरजभान जी हमारे पार्टी के और उनके घर के गार्जियन हैं, और एक गार्जियन होने के नाते वो डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई दोनों एक हो जाएं। और आपने देखा कि केसर जी ने भी वही कहा कि एक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि दिल टूटते हैं तो जुड़ते नहीं है, दल टूटता है तो जुड़ जाता है। तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि चिराग जी क्या सोच रहे हैं और किस ढंग से वो आगे अपने को लेके जाना चाहे। और दूसरी बात ये भी है कि चिराग जी टेक्निकली तो हमारे ही पार्टी के मेंबर है ना, तो हम उनके बारे में मन में किसी का कोई द्वेष उनके लिए है नहीं, लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा। एक पहल अगर इधर से अगर बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, घर के अगर गार्जियन उनके लिए हमेशा सोच रहे हैं, तो अब उनकी बारी है। और हम तो देखिए क्या कहते हैं, बीइंग अ वुमन, कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि भाई किसी का घर टूटे, लेकिन अगर दिल पे किसी का चोट लगा है तो एक युवा होने के नाते उनको पहल करना चाहिए। बाकी वक्त पर हम लोग छोड़ सकते हैं क्या होगा, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगी कि इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ही इज ऑलवेज वेलकम इन द फैमिली। ऐसा नहीं कि चिराग जी जब भी सच से मिलते उनका पैर भी छूते हैं, सर भी उनका हालचाल पूछते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन पॉलिटिकली अगर उनका वापस आना का मतलब है कि हाजीपुर उनको दे देना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब आने वाला समय, जैसे हमेशा सर भी बोलते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई न्यूज तो है नहीं हमारे पास दिव्यांश। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आपकी पार्टी के नेताओं की तल्खियां जो हैं वो चिराग पासवान के लिए कम होती जा रही है, और आप खुद भी बहुत तल्ख रखती थी चिराग पासवान पर, लेकिन जब आज आप बोल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस झलक रहा है आपके बयान में। नहीं, देखिए, सॉफ्टनेस होने का दो रीजन है कि टेक्निकली वो हमारे पार्टी के क्या कहते हैं मेंबर है। दूसरा, मेरा पॉलिटिकल जन्म जो है वो चिराग जी की पार्टी से हुआ है, तो मैं अपने रूट्स को कभी नहीं भूलती हूँ। ये अलग बात है कि मैंने, ये उनका लॉस है कि जिन्होंने मुझे एक टाइम पे सबसे अच्छी क्या कहते हैं स्पीकर का नाम दिया था, आज उन्होंने मुझे खो दिया। आई एम श्योर कि वो लोग सब लोग रियलाइज भी किए होंगे, लेकिन अभी मैं जिनके साथ हूँ और मैं घर पे वापस आई हूँ, और जब मैं एक पक्ष को सुनी, उसके बाद में जब मैं सर की बातें सुनी, और उनकी कुछ दिन पहले आपने वीडियो भी देखा होगा कि उनको अगर मैंने किसी के कहने पे अगर वो घर पे बगावत करके अकेले चल पड़ने का अगर सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए सही निर्णय है। लेकिन फिर इस बार मंथन चिराग जी को करना है। हमारे पार्टी की तरफ से हम लोगों ने तभी तीखा वार किया है जब उन्होंने जब हमारे क्या कहते हैं नेता के ऊपर या फिर हमारे मंत्री जी के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो हम लोग को पसंद नहीं आया। और डेफिनेटली हाजीपुर की दावेदारी वो जो हमेशा करते रहते हैं, भाई आप जमुई के सांसद हैं, आप जमुई के बारे में बात करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि भाई उनका स्वागत है, अगर वो आते हैं मिलने, तो ऐसा नहीं कि भाई हम लोग उनसे नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं कि वी विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग। हम लोग हाजीपुर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये मुझे नहीं लगता है कि ये निगोशिएबल है दिव्यांश। अब बिना हाजीपुर के आए तो चलेगा क्या?
एकदम चलेगा, क्यों नहीं चर्चा होगा। मान लीजिए अगर कोई आपसे घर पे मिलने आए बहुत सालों बाद और आके चरण स्पर्श किए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे घर के या फिर सर खुद भी वैसे इंसान नहीं है कि भाई कोई यंग और उनके घर का बेटा, जिनको हमेशा उन्होंने बेटा कहा है, उनके साथ वो ऐसा कोई बर्ताव करेंगे। और हमारे पार्टी का ये संस्कार भी नहीं है। हम लोग हमेशा लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन वेलकम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गले मिल के उनका पीठ पीछे आप उनका खंजर भोंक रहे हो। ये मंशा से नहीं आना चाहिए। एंड बाकी देखिए, सबकी अलग-अलग अपनी राय है, लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे उनके पिताजी हमेशा बोल के गए कि सब कुछ अलग, नेशन कम्स फर्स्ट। तो अगर वो सही में मानते हैं इस बात को कि मेरे पिता की वो क्या कहते हैं जन्मभूमि है, उन्होंने बहुत हाजीपुर से प्यार किया है, तो नेशन की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि परिवार की लड़ाई या परिवार में जो भी चिराग जी के तरफ से हो, जो भी उनके मनमानी माने जो एक बच्चों वाला जो जिद हो, उनको भी छोड़ देना चाहिए और एक बार आके मिल लेना चाहिए। क्योंकि सर का तो दिल टूटा हुआ है, लेकिन चिराग जी प्रयास भी ना करे तो ये गलत बात है। देखिए, इससे पहले लगातार जो है वो पशुपति पारस खुद उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहता जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, चाचा भतीजा जो है वो एक नहीं हो सकते। लेकिन अब थोड़ा रणनीति में बदलाव आया है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं मिलने तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं, उनका वेलकम है। ये एक बड़ी रणनीति, मुझे लगता है कि आज के बैठक में यही रहा। पशुपति पारस ने कहा होगा आपसे कि अब थोड़ा चिराग के प्रति सॉफ्ट रहना है आप लोगों को, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा लास्ट में सर ने खुद भी बोला था कि हाजीपुर नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, डेफिनेटली चिराग जी हमारे पार्टी के, मैं फिर बोल रही हूँ कि टेक्निकली इज अ मेंबर ऑफ आवर पार्टी। और आजकल सिर्फ हमारे पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं आप? अगर उनकी भी अगर बात करें तो आजकल वो लोग भी हाजीपुर की जिद छोड़ के आजकल जमुई के जनताओं का वो लोग ब्यौरा दे रहे हैं कि भाई जमुई की जनता कितना चिराग जी को चाहते हैं। तो जमुई वो जाए, वो वहां से जीते, हम सब चाहेंगे। और जमुई की जनता अगर उनको सच में प्यार करती है तो डेफिनेटली उनको वहां से जरूर जीत मिलेगी। अक्सर आप कहा करती हैं और आज भी कह रहे हैं कि हाजीपुर जो है वो निगोशिएबल है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से नॉन नेगोशिएबल ओके नॉन नेगोशिएबल है। और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा जाता है समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया सब हमारी पार्टी के सांसद थे, भले ही टूट कर चले गए, ये सब सीटें उनको चाहिए एनडीए में। बात सिर्फ हाजीपुर तक की नहीं है, उन्हें समस्तीपुर भी चाहिए, उन्हें नवादा भी चाहिए, उन्हें खगड़िया भी चाहिए। तो क्या इन सब चीज के लिए तैयार है? अगर देखिए, सबसे बड़ी बात चिराग जी वही सब जगह की बात कर रहे हैं जहाँ के सारे सांसद हमारे पार्टी के साथ, और सबसे बड़ी बात उन सारे सांसदों का बहुत दिल और अफेक्शन है हमारे मंत्री जी के लिए। आपने अभी दोनों बड़े क्या कहते हैं नेताओं को आपने सुना, उनका एक दिल से लगाव है पार्टी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग जी के कहने पर ही सारा जगह से, देखिए डेफिनेटली अगर वो 11 लोकसभा क्या कहते हैं सीट पे अगर वो अपने जितने भी क्या कहते हैं वहां पे अपनी प्रभारी डाले, तो समझिए कि या तो वो अलग से कुछ तैयारी कर रहे हैं, रहने से दूसरी बात वो कोशिश करते भाई नहीं एक बार मैं कोशिश करूँ सुलझाओ, वो हर जगह की बात कर रहे हैं जमुई को छोड़कर। और लेकिन वो बोल रहे हैं कुछ और, लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं कि जमुई की जनता ऐसे बोल रहे हैं। और हर बार आप देखिएगा चिराग जी की नैरेटिव्स समय के साथ साथ बदलते रहता है। अभी पहले था कि नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट बोलना, जैसे वो क्या कहते आए तो फिर से उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं फिर बोलूंगा, फिर उनसे मिलने नहीं जाना, फिर अचानक से एक हायरार्की को फॉलो नहीं करके वो डायरेक्टली मोदी जी के साथ अपने फोटो अटैच करके डालते हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। भाई आपके पिताजी ने कह के गया है कि नेशन फर्स्ट, तो अगर नेशन फर्स्ट अगर वो भी मानते हैं और अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मानते हैं तो उन सारे बिहारियों को लेके भी आपको चलना होगा जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके साथ रह के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग बाहर से आके इतना कुछ क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं मंत्री जी से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन घर के चिराग को देखिए, वो इतने उनके पास हर वो चीज है जो लोग तरसते हैं कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले, फिर भी उस चीज को हट करके छोड़कर वो अपने दिशा में निकल पड़े हैं। पता नहीं उनका क्या सोच है जी। चाचा नहीं है उनके पास, सॉरी आपने कहा कि हर चीज है उनके पास, पर चाचा नहीं है उनके पास। एग्जैक्टली मैंने वही कहा कि वो हर पत्थर को अगर वो समझेंगे हीरा तो ये गलत बात है ना।
पेबल्स सारे पत्थरों को वो पकड़ पकड़ के समझ रहे हैं हीरा, उनके असली हीरा उनके घर में है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई भी बड़े बुजुर्ग कितने भी हर्ट हो, आप अगर उनको जाके दिल से गले मिलाइएगा, मैं दिल से गले मिलाने की बात कर रही हूँ, जस्ट एक लोगों के सामने, कैमरा के सामने दिखावे के लिए नहीं, दिल से आप जब किसी को सॉरी बोलिएगा या गले मिलिएगा, ऐसा नहीं भाई वो इंसान है, वो जब हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, हम लोगों को अपने पार्टी का छोड़िए घर का मेंबर मानते हैं, हम लोग उनको मेंटोर मान के हर वो चीज सीख रहे हैं, तो भाई वो तो बचपन में उनको गोदी में खिलाएं, तो कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये एक तरफा अगर हमारे पार्टी के जितने भी गार्जियन है ये चीज चाहते हैं, तो सोचिए चिराग जी की तरफ से ये पहल क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बल प्रदर्शन में अपनी जो भी उनका क्रेज है, जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी बच्चे फॉलोअर्स है, बिलो 18 जो फॉलोअर्स है, उनको लेके अगर वो सोच रहे हैं जीत जाएंगे, तो हम लोगों को बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि कुशेश्वर स्थान और आपके राघोपुर, ये दोनों जगह में वो कैसे हारे थे, और उसके अलावा राजस्थान और भी आपके छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट जब उन्होंने खड़े हुए थे, इन सारी चीजों को अगर मैं बोलूं तो बड़ा दुख होगा। लेकिन उनको मंथन करना चाहिए, ही इज अ यंग लीडर, यूथ लीडर, अगर सही में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है, तो घर के बिहारियों को, घर के बिहार को पहचानिए। और मुझे लगता है कि पर्सनल एजेंडा, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं सही में बिहारियों के लिए कुछ करना है, तो छोटी छोटी लड़ाइयां उनको भी खत्म करनी होगी। दिव्यांशु, लबुल ये रहा कि अगर चिराग पहल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पशुपति पारस जो है वो वेलकम करने के लिए तैयार हैं, बस हाजीपुर एक मसला है, हाजीपुर चिराग को नहीं दे सकते हैं आप लोग। लेकिन सवाल है कि आज पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो पटना में हुई, एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाचा को लेकर रहता है कंफ्यूजन और आपकी पार्टी में भतीजे को लेकर रहता है कंफ्यूजन। तो क्या डाउट क्लियर किया है आपके नेता ने कि क्या करना है चिराग पासवान पर, क्या बोलना है, उनका विजन एक्चुअली क्या सोच रहे हैं इस वक्त अपने भतीजे को लेकर, क्या कहा उन्होंने? भतीजे को लेकर हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, भतीजा अपना काम कर रहे हैं, भतीजा अपना 11 लोकसभा में अपना प्रभारी डाले। सॉरी, पशुपति पारस ने इस मीटिंग में चिराग पासवान को लेकर कोई बात कही कि नहीं? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई उनको अपना काम करने दे, वो जो कर रहे हैं उनको करने दे, और टेक्निकली वो हमारी पार्टी का पार्ट है, और दूसरी बात उनको जो करना है वो अपने हिसाब से करे। और उन्होंने पहले भी कहा है कि चिराग जी अगर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो 40 के 40 सीटों पर वो अकेले लड़ेंगे, तभी वो 11 लोकसभा सीट पे अपनी क्या कहते हैं दावेदारी की है। लेकिन आज की अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो आज अलग हमारे लिए दिन था। आज हम लोग का राष्ट्रीय परिषद का था मीटिंग, तो उसमें हमारे मंत्री जी सेकेंड टाइम फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उसकी बहुत ज्यादा खुशी थी। और हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 40 के 40 सीटों पर एनडीए के साथ। तो चिराग जी के बारे में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि हम लोग उनके बारे में बात करें। हाँ ठीक है, परिवार से टूट के उन्होंने एक पार्टी बनाई, लेकिन वो मिलने आएंगे तो डेफिनेटली कोई मुंह फुला के बैठा नहीं रहेगा। ये उनको सोचना है कि करना क्या है, आपको एनडीए के साथ रहना है तो आपको सब कुछ मिला जुला के चलना है, और अगर नहीं रहना है तो भाई वो क्लियर कट बोल दे। आपको लगता है कि चिराग एनडीए में नहीं है अभी? देखिए, लगता इसलिए है क्योंकि उनकी माने वो जो करते हैं और वो जो बोलते हैं दोनों एकदम अलग है। एक तरफ उनके सारा पेज में दिखाया जाता है कि वो मोदी जी के साथ हैं, दूसरी तरफ वो 11 लोकसभा क्या कहते हैं सीट पे अपने प्रभारी डाल रहे हैं, ऊपर से वो कह रहे हैं कि हाजीपुर की वो दावेदारी करते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि भाई वो जम्मू में जा रहे हैं। मतलब वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो माने क्या करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उनका मेंटोरशिप या फिर जो भी उनको गाइड कर रहे हैं वो ढंग से गाइड नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कहते हैं ना कि घर की लड़ाई में कोई बाहर वाला फायदा उठा जाता है, तो ये चीज चिराग जी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक साथ मिलता चाचा जी का, जिनके पास 45 से 46 उससे भी ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड कर सकते थे ढंग से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अब और कुछ ही महीने हैं, तो अगर वो वापस आके अगर मिल लेंगे, क्योंकि प्रयास उनको करना है, दिल टूटा है हमारे मंत्री जी का, तो प्रयास उनको करना चाहिए। 2 रीजन, एक तो वो छोटे हैं, घर के बेटे हैं, पिताजी हैं, नाराज हो ही सकते हैं, और हम लोग भी वही करते। घर में अगर बड़े बुजुर्ग नाराज होते हैं तो हम लोग उनके साथ बगावत नहीं करते, 2 दिन नाराज रहते, 3 दिन रहते, चौथे दिन जाके माफी मांग के फिर पूछते हैं मेरी गलती क्या है। ये चीज होती है सोल्यूशन। एज अ युवा नेता उनको करना चाहिए, अगर उनका मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनके पर्सनल एजेंडा से बड़ा है, क्योंकि वो हर एजेंडे में पहले अपने पर्सनल को, उसके बाद
ऑनरेबल सीएम को, उसके बाद मोदी जी को, वो सारी चीज दिखाते रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनके साथ है, क्योंकि शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको आगे करना क्या है। हमारा बहुत साफ है, हम लोग एनडीए के साथ मरते दम तक हैं, हमारे पास सारे सांसद है, आज बहुत अच्छा से हमारी बातचीत हुई और हर वो चीज संभव है जो हमारे पार्टी में है, लेकिन हाजीपुर नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि हाजीपुर के सांसद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई भी आके दावेदारी करेगा बिना काम का क्रेडिट लेना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है दिव्यांशु। लेकिन आप लगातार देखिए, 2-3 बात मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट आपने कही कि चिराग पासवान जो है, सबसे पहले आपने पॉइंट उठाया कि 11 लोकसभा सीटों पर जो है वो विधान प्रभारी नियुक्त करिए। इसमें गलत क्या है? प्रभारी आप 40 पे भी नियुक्त कर देते, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एनडीए में 11 सीट उन्हें चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है देवजानी जी। और लगातार आप ये हर कई दफा आपने ये बयान में आया, आपकी पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने कहा है कि अगर चिराग को 11 सीट चाहिए तो वो एनडीए से बाहर चले जाए, 11 सीट तो मिलने से। अच्छा, ऐसा है नहीं। दिव्यांशु मुझे एक बात बोलिए, यहाँ पे आपके बीजेपी के साथ जेडीयू है, आरएलजेपी है, आरएलजेडी है, हम है, और अगर मैं बोलूं तो चिराग की पार्टी भी है। टोटल 40 सीट है, तो अगर 11 सीट अगर चिराग जी लेके जाएंगे तो जेडीयू क्या लेंगे, बीजेपी क्या लेंगे, आरएलजेपी क्या लेंगे? तो ये ओवर एम्बिशियस एक्ट है, उनको समझना पड़ेगा। जेडीयू, मैंने एक बार लास्ट कोई भी एक चैनल में मैंने आंकड़े देखे थे जिसमें जेडीयू प्लस एलजेपी 15 लिखा हुआ है, उसमें आरएलजेपी भी नहीं था, एलजेपीआर भी नहीं था। एलजेपी का मतलब है जो पार्टी एग्जिस्ट करता है, जिनका टेक्निकल मेंबर चिराग जी है, जो हमारी पार्टी है, तो ये उनको समझना पड़ेगा। तो उनका प्लान भी एक रेडी हमेशा से रहता है, और उनका अगर ये फिर से सोच है कि फिर से वो बीजेपी के अगेंस्ट जाके, एनडीए के अगेंस्ट जाके फिर वो वही गलती करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल करियर को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा देंगे जो उनके लिए सही नहीं है। दो आई एम नो वन टू गाइड हिम, मैं उनका एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो चाहते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर सही में उनके लिए अपने से, अपने घर के लड़ाई से बढ़ के हैं, तो घर की लड़ाई को कुछ दिनों के लिए टाल के वो अपने मेन मिशन पे फोकस करे। अरे भाई, मोदी जी अपने मेन मिशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको तो, अगर वो अपने आप को सच्चा हनुमान मानते हैं, लंका के क्या कहते हैं जगह पे अगर वो अयोध्या में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो हाथ उन्हीं का जलेगा। दिव्यांश, हाथ उन्हीं का जो है वो जलेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो पटना में हुई, और इस मीटिंग में निकलकर यह है कि पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने ये कह दिया कि अगर चाचा भतीजे साथ आते हैं तो ये अच्छा रहेगा, और ये अंतवोगत्वा लग भी ये रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि देवजानी मित्रा जो है वो अक्सर चिराग पर बहुत ही तल्ख रहती थी, लेकिन आज हमसे बातचीत के दौरान बहुत ही सॉफ्ट नजर आ रही है, चिराग के प्रति वेलकम तक करने को तैयार है। और यही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्लोज शब्द जो सियासत के लिए होता नहीं है। तो दिव्जानी मित्रा जी बहुत बहुत हाँ बोलिए। मैं बस एक बस लास्ट बोलना चाहूंगी, अगर नीतीश जी वेलकम है बीजेपी में, महागठबंधन को छोड़कर अगर वो आ सकते हैं, तो चिराग जी तो घर के चिराग हैं, लेकिन अगर गार्जियन अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तो सोचिए बड़े बुजुर्ग के मन में गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहता, वो लोग दुखी होते, हर्ट होते, और जब कोई हर्ट होता है तो अगले को पहल करना, आपको कोशिश करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, मैं नाराज हूं, तो बच्चे का काम क्या है कि मम्मी की नाराजगी दूर करे, पिता की नाराजगी दूर करे। इतनी छोटी सी समझ लेके अगर वो ईगो छोड़ के, एरोगेंसी छोड़ के, गाड़ी उठा के सीधा अपने श्री कृष्णापुरी से सीधा वो हमारे पार्टी ऑफिस आके अकेले मिलने, चाचा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये तो सिंपल, और इस सिंपल काम करने में वो डर रहे, क्योंकि टेक्निकली वो हमारे पार्टी का मेंबर है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो एक खुला ऑफर है आपकी पार्टी की तरफ से, पटना आए चिराग पासवान और सीधे पार्टी दफ्तर जाएं और पशुपति पारस के साथ बंद कमरे में बस एक मुलाकात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि जो हर्ट है उनको मनाने का तरीका यही है कि बिना ट्राई किए आप बगावत कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है, दल टूटता है तो जुड़ता है, ये कहना हम लोगों का है, क्योंकि सर ने वो चीज फेस किया है। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ चिराग जी? आई वांट टू नो दैट। चिराग जी का क्या स्टैंड है?
चिराग जी क्या उनको मनाने में सक्षम होंगे? चिराग जी को क्या पहल नहीं करना चाहिए? क्या चिराग जी के लिए अपना पर्सनल एजेंडा इतना बड़ा है कि वो घर के मुखिया ऑनरेबल सीएम को छोड़कर वो अगर सोच रहे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो बिहार में इंप्लीमेंट कर लेंगे, डू यू थिंक पॉसिबल होगा? तो उनको समझदारी से काम लेना होगा, ऐसा लगता है दिव्यांशु। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो कामयाब हो रही है या हो जाएगी चाचा भतीजे को एक करने में। जिस तरीके से पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से देवजानी मित्रा लगातार कह रही हैं वेलकम करने को तैयार हैं चाचा, बस एक बार पार्टी दफ्तर जो है वो आ जाए। यानी कि लग रहा है कि डील जो है वो फाइनल जो है वो हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे ही सही सेट होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं और अगला एक और लाइव शुरू होने जा रहा है बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर।